Hello बच्चों, let's read the given question. The question says define focal length and radius of curvature of a spherical mirror. Deduce the relation between them. So basically about spherical mirror, we know हमारे पास दो टाइप के spherical mirror हैं, that is concave and convex. So about key concept, we have studied के जो focal length होती है that is half of the radius. Alright, radius of curvature की half होती है. So this deduction or we can say this result we are interested in proving now. और first of all कोई भी एक मिरर ले लेते हैं हम, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव मिरर लेके विल ट्राई टू एक्सप्लेन द गिवन सिचुएशन. सो सबसे पहले लेट्स से वी हैव अ कॉनकेव मिरर और यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया. ऑलराइट, ये कॉनकेव मिरर है हमारा. अब यहाँ से वी हैव स्टडीड ऑलरेडी के ये पॉइंट को हम पोल कहते हैं. वी हैव स्टडीड के ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो वहाँ से जो आने वाली रेज है वो पैरेलल होती हैं. ऑलराइट, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी पॉइंट से जाती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ वो कट करती हैं वो पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. ऑलराइट, सो अगर हम फोकस को डिफाइन करना चाहें सो व्हाट वी कैन डिफाइन इज, और बेसिकली फोकल लेंथ को हमें डिफाइन करना है यहाँ पे. सो फोकल लेंथ की बात अगर हम करें सो फोकल लेंथ जो है बेसिकली फ्रॉम द फिगर वी कैन से इट इज द डिस्टेंस, it is the distance between pole, that is P, and focus, that is capital F. So इसे हम कहते हैं focal length, that is small f. alright, small f से डिनोट किया जाता है इसे. सो ये हो गई बात फोकल लेंथ की. अब हमें डिफाइन करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम कह सकते हैं इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज द radius of spherical mirror of which the mirror is the part. यानी कि बोलने का मतलब यह है कि कोई स्फीयर में से ये मिरर हमने काट के निकाला होगा, सो उस स्फीयर का जो रेडियस है उसे ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो लेट्स सपोज वी आर अज्यूमिंग कि ये जो पॉइंट है ये है सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस होगा दैट इज फ्रॉम दिस टू पोल, उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल आर. ऑलराइट, so let's move on to the next part, deduce relation between them. यानी कि r और small f, this is capital R और small f के बीच में हमें relation निकालना है. alright, so उसके लिए what we will do is we will do a slight construction over here. so यहाँ पे as we can see ये रे आकर के यहाँ से कट हो रही है, so ये फोकस पॉइंट मिल चुका है हमें. अब यहाँ से बाय अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें सो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा. ऑलराइट, सो ये एंगल जो होगा वो ही ये एंगल भी होगा, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं ये. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस अगर हम कह दें कि ये पॉइंट इज ए, ऑलराइट, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है दिस पॉइंट इज ए. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट के इन ट्राइंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सो वी कैन से लेट्स ड्रॉ, ये हमारी वो पैरेलल रे है. alright, so this is what the angle of incidence I is. यहाँ पे we can show this angle as incidence I. अगर ये I है so this angle will also be I, alternate angle से कह सकते हैं हम. alright, अब ये I होने के बाद what we can do is we can say in the triangle, और ये जो एंगल है हमारा this angle is, अगर हम इसे यहाँ शो करें so this angle is R. so we know by law of reflection हम कह सकते हैं I is equals to R. alright, so from this we can say ये जो ट्राइंगल बना है we can say from this, from ट्राइंगल ACF, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें so I और R दोनों ही सेम है, that means it is an isosceles triangle. so from this we can say कि AF
will be equals to FC because angle के सामने वाली side, if angles are same, so side opposite to those angle will also be same, so we can say AF will be equals to FC. अब ये हो गई first part of the thing. अब second part we know कि ये जो rays आ रही हैं it is paraaxial. Since rays are paraaxial, since rays are paraaxial, and secondly the aperture is small. Aperture हमेशा mirror का small लिया जाता है. Aperture is small, therefore we can write AF will be almost equal to PF. Therefore we can write AF will be equals to FP. और अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि AF is equals to FC, so we can say from we can write therefore जो ये टर्म है हमारा, therefore we can say PF और FP will be equals to FC. All right, since we can write AF is equals to FC. So यहाँ से अगर हम carefully देखें कि FP बराबर हो गया FC के, so we can say therefore जो FP है that is nothing but FP को अगर हम ध्यान से देखें, so it is the focal length will be equals to हाफ हो जाएंगी क्योंकि दोनों ही सेम है, so it will be half of total. टोटल क्या है हमारी, टोटल will be PC. All right, PC is nothing but it is radius, so hence proved we can say. So focal length will be half of radius of curvature. So I hope you understood the solution. All the best.